अगर आप ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं जो आपको भीतर तक हिला देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। अदृश्य मंदिर, एक रहस्यमयी भावनात्मक कहानी। गर्मियों की छुट्टियों में कृष अपने नाना के गांव आया था। शहर के शोर से दूर यह गांव शांत, सुंदर और रहस्यों से भरा हुआ था। बचपन में जब वह छोटा था, तब उसने अपने नाना से एक कहानी सुनी थी, एक ऐसे मंदिर की जो दिखता नहीं था, लेकिन वहाँ मौजूद था। लोग उसे अदृश्य मंदिर कहते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि वह मंदिर एक घाटी में कहीं छिपा हुआ है और केवल वही लोग उसे देख सकते हैं जिनका दिल पूरी तरह साफ हो, जिनके इरादों में कोई स्वार्थ न हो। कृष को वो बात हमेशा एक कल्पना जैसी लगी थी, लेकिन इस बार जब वह गांव आया तो उसे वो कहानी फिर याद आ गई और एक अजीब खिंचाव उसे उस घाटी की ओर खींचने लगा। एक दिन सबकी नजरें बचाकर वह घाटी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था, चिड़ियों की आवाजें और हवा की सरसराहट किसी अनजान संगीत की तरह लग रही थी। कई घंटों की खोज के बाद एक सूखे पेड़ के नीचे उसे एक पुरानी सुनहरी घंटी लटकती मिली। उसके नीचे पत्थरों पर लिखा था, सिर्फ वही इसे बजा सकता है जिसके इरादे सच्चे हों। कृष का दिल धड़कने लगा। उसने घंटी को छुआ और हल्के से बजाया। घंटी की आवाज जैसे वक्त को रोक गई हो। हवा थम गई, पेड़ स्थिर हो गए और धीरे धीरे जमीन कांपने लगी। उसके सामने हवा में एक आकृति बनने लगी, एक विशाल मंदिर का प्रवेश द्वार जो पहले अदृश्य था। कृष ने धीरे से उस मंदिर में कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन बिना किसी डर के वह आगे बढ़ता गया। मंदिर के अंदर एक रक्षक आत्मा दिखाई दी, एक बूढ़े साधु की तरह दिखने वाली रोशनी की आकृति। उसने कृष से पूछा, अगर मैं तुम्हें इस मंदिर की शक्ति दूं तो तुम क्या करोगे? कृष ने बिना झिझक कहा, मैं इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करूंगा, कभी अपने लिए नहीं। वो आत्मा मुस्कुराई। अचानक मंदिर में रोशनी फैल गई और कृष के सामने एक चमकदार नीला क्रिस्टल तैरने लगा। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह थी सच्चाई, करुणा और न्याय की शक्ति। कृष ने क्रिस्टल को हाथ में लिया और उसी क्षण मंदिर गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। अब वह फिर से घाटी में अकेला खड़ा था, लेकिन भीतर से बिल्कुल बदल चुका था। वह गांव लौट आया, चुपचाप, बिना किसी को मंदिर की बात बताए। लेकिन गांव वाले जल्द ही बदलाव महसूस करने लगे। कृष अब हर किसी की मदद करता, सच बोलता और बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए जीता। लोग कहते हैं मंदिर अब भी वही है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए प्रकट होता है जो सच्चा होता है।